राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को फ्रेंड्स, जो आपसे लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी हल न कर पाने की सबसे बड़ी वजह फ्रेंड्स कि वो कभी किसी भी चीज को सीरियस लेते ही नहीं है या किसी चीज को पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, हमारे वीडियो पे लगातार बने रहना है ताकि मैं ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको थोड़ी भी कठिनाई ना महसूस हो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अभिरुचि परीक्षण से रिलेटेड प्रश्नों को। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को अभिरुचि परीक्षण के विषय में पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स यदि आपको ये नहीं पता कि अभिरुचि परीक्षण किसे कहते हैं या अभिरुचि परीक्षण से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे बहुत ही गहन अध्ययन करवाने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए इसे शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है फ्रेंड्स? अभिरुचि परीक्षण। क्या है फ्रेंड्स? अभिरुचि परीक्षण। फ्रेंड्स देखेंगे कि अभिरुचि परीक्षण कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, अभिरुचि परीक्षण किसी विशेष या विशिष्ट कार्य में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए संज्ञान आधारित मूल्यांकन का एक रूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभिरुचि परीक्षण। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? अपठित होता है, मतलब कि आप लोगों को ये किसी कॉलेज किसी शहर में नहीं पढ़ाया जाता है। ये आप लोगों को खुद में एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हम जहर खाते हैं तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर क्या होगा। यानी दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि हम किसी बुरे कार्य को कर रहे हैं तो उसका अंजाम हमें पता होना चाहिए। अब ये तो आपको किसी स्कूल या किसी अन्य जगहों पे नहीं सिखाया जाएगा, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है। आपको खुद महसूस होना चाहिए कि हमें किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं। तो फ्रेंड्स वैसे ही ये प्रश्न होते हैं और फ्रेंड्स आप लोगों से ये प्रश्न आपके माइंड को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अभिरुचि परीक्षण के सबसे पहले प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है, यानी कानून का जो रूल है वो इन चारों में से कौन सा है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है? दंड, बी ऑप्शन है रिकवरी, सी ऑप्शन है पुरस्कार और डी ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? मूल्यांकन। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको विस्तृत कर देते हैं। तो दंड मतलब किसी को सजा देना, रिकवरी अंग्रेजी है, इसकी हिंदी होती है पुनः दय, इसका हिंदी होता है पुनः प्राप्ति करना। पुरस्कार तो देखेंगे फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को जो कोई विशेष कार्य किया हो उसे किसी विशेष वस्तु द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिसे हम पुरस्कार का नाम देते हैं। डी है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब निरीक्षण करना, किसी चीज को चेक करना। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। तो प्रश्न है कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है, यानी कानून का इन चारों में से कौन सा रूल है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि यदि आप मान लीजिए किसी कैदी को पकड़ लिए या किसी मुजरिम को पकड़ लिए हैं, अब आप उसके साथ सबसे पहले कौन सा व्यवहार करेंगे। या ये सोच लीजिए कि मान लीजिए आप पुलिस बन गए हैं और आपके पास कोई क्या आया, शिकायत आया मान लीजिए किसी के प्रति कि फलाना ने मेरा पेन चुरा लिया। तो अब कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले आप इन चारों में से कौन सा चीज इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई मुजरिम है तो उसको आप क्या करेंगे, पुरस्कार तो देंगे नहीं। तो सबसे पहले ये गलत हो जाएगा, ये कोई बता देगा कि मुजरिम को पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच गया कौन सा, तीन ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है फ्रेंड्स कि इन तीनों में से कौन सा सही होगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हम डायरेक्ट उसको दंड नहीं दे सकते। मान लीजिए कि यदि हम आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि दंड सही है, लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक किसी भी मुजरिम का गुनाह कबूल ना हो जाए तब तक आप उसे दंड नहीं दे सकते हैं। तो यानी फ्रेंड्स कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या बच गया फ्रेंड्स हमारे पास, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यानी कि रिकवरी, पुनः प्राप्ति और मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंप्लेन आया है कि उसने मेरा पेन चुरा लिया। अब उसने मेरा पेन चुरा लिया है, ये कब प्रूफ होगा, जब आप उसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस केस की जांच करेंगे, क्या वाकई में इसने पेन चुराया है कि नहीं। उसके बिना आप उसको दंड नहीं दे सकते, आप उसको पुरस्कार नहीं दे सकते, आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते। यानी फ्रेंड्स कि हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बच गया तो सिर्फ मूल्यांकन, लेकिन इसमें भी डाउट हो रहा है आपको कि हमें जांच करना है, मूल्यांकन नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको खुद क्या करना होगा, पढ़ना होगा। जब आप हिंदी के वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मूल्यांकन, निरीक्षण और जांच एक ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि मूल्यांकन क्या है, सामान्य रूप से हमारे कानून में शामिल है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हम पे लागू किया। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि हम जब 10th और 12th में थे तो उसका जो पेपर होता है उसे हम बोर्ड पेपर कहते थे, यानी उस कॉपी की जांच केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा की जाती थी, उसका मूल्यांकन किया जाता था। उसके बाद से हमारे रिजल्ट के द्वारा हमें बताया जाता था कि आप किस लायक हैं, ये बताया जाता है। आज भी कई घरों में फ्रेंड्स आपके परसेंटेज के हिसाब पे ही आपको बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत कोई बच्चा है, पढ़ लिख रहा है और किसी कारणवश एग्जाम में 40% आ गया, 50% आ गया, 70% आ जाएगा, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है ना, समाज में जीने नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, इतना तो पढ़त रहा, इतने नंबर आएगा। तो ये हमारे समाज में एक ऐसी कड़ी बन चुकी है जो अब शायद मिटाना मुश्किल है। क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल है। तो खैर छोड़ेंगे, आएंगे हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है। ऑप्शन क्या है, मेहनत, आत्मविश्वास से, सिफारिश से, दूसरों की सहायता से। अब देखेंगे फ्रेंड्स कितना इजी प्रश्न है ये, आप लोगों से परीक्षा में इतना ही इजी प्रश्न पूछा जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, गलत करके चले आ रहे हैं। अब आप सोचिए फ्रेंड्स कि जीवन में सफलता कब मिलेगी, जब आप मेहनत करेंगे, खुद पे आत्मविश्वास रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे कि मैं इस चीज को कर लूंगा। क्या होता है फ्रेंड्स कि मेहनत तो सबके अंदर मिल जाती है, लेकिन आत्मविश्वास बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है ना, हर लोगों में नहीं पाया जाता है। बहुत कॉन्फिडेंस, एक नॉर्मल घर का बच्चा है ना तो उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ना आस पास पड़ोस फलानवा ठेकानवा सारे होते हैं, वो सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि ये आगे ना जा पाए। वो यही कोशिश करेंगे कि ये किसी भी तरीके से इसका मनोबल डाउन हो जाए। और वो बच्चे जब सक्सेस होते हैं फ्रेंड्स ना, वो समाज को एक ऐसी चीज प्रदान करते हैं जो शायद बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति न कर पा रहा हो। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि रिजल्ट मायने नहीं रखता है आप लोगों को कि आप लोग क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं। जैसे अभी अभी एक मूवी निकली थी 12th फेल, वो उसके रिजल्ट पे नहीं था, वो उसके कॉन्फिडेंस पे था। आपको देखना उसमें सबसे ज्यादा जरूरी था उसका कॉन्फिडेंस। यदि मनोज सर का कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं यूपीएससी टॉप कर सकता हूँ तो वो शायद कभी नहीं कर पाते। दोस्तों का सपोर्ट लोगों ने देखा, प्रेमिका का सपोर्ट देखा, लेकिन जो देखना चाहिए था उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत से लोगों ने नहीं देखा। तो हमें भी क्या करना है फ्रेंड्स, अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस रखना है कि कोई आकर के कुछ भी बोल दे, कुछ कोई फर्क पड़ना ही नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि लड़कों में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता है, लड़कियों में क्या होता है कॉन्फिडेंस जल्दी मिलता ही नहीं। वो क्या होता है फ्रेंड्स कि सामाजिक बंधनों से बंधी होती है। अब जब वो सामाजिक बंधनों से बंधी होंगी तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है स्ट्रगल कर रही है, अब पड़ोस से कोई उठ के आता है कहता है कि अरे बाप रे जीन्स पहनी है, पढ़ने जा रही है, हमने देखा, हाँ हजारों लड़के हम खड़ा होकर बोल रही थी
अब फटाक से क्या होगा, उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। अरे बाप रे, हमारे पिताजी को कोई क्या कहेगा, हाई कह दिया। अरे भाई तुम सही हो ना, वो क्या कह रहा है फर्क न देखो, देखो ही नहीं, वो क्या कहा ना वो सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो, ये कुत्ता था भोग के चला गया, ऐसे निगलेक्ट करो। जब तुम ऐसे निगलेक्ट करने लगोगी ना, वो 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, बहुत बार होगा तो 50 बार बोलेगा, लेकिन एक बार हार जाएगा, भाई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आप सही रहिए, अभी नहीं कि आप गलत है, कोई बोल रहा है तो निगलेक्ट कर, ऐसा नहीं है। यदि आप सही हैं तो समाज क्या बोल रहा है उस पर मत ध्यान दीजिए, आप चलते रहिए, क्योंकि आप जब अच्छे राहों पे चलते हैं ना तो पीछे से सब लोग पैर खींचेगा। और ज्यादातर लड़कियों को हम कहना चाहेंगे कि भाई मैं भी एक लड़की हूँ, कॉन्फिडेंस हम लोगों को रखना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी हमारे चरित्र पे प्रहार कर रहा है तो हमें घायल नहीं होना है, हमें डट का उसका सामना करना है। और क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा समाज इतना गंदा है कि यदि कोई महिला है आगे बढ़ रही है तो सबसे पहला जो प्रहार करता है ना, उसके चरित्र पे करता है, क्योंकि जानते हैं आदिकाल से ही लोग औरतों के चरित्रों पे ही प्रहार करते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई ऐसा मत करिए, आपके घर पे भी आपकी माँ बहनें हैं, पहले उनको ध्यान में रख लीजिए कि यदि हम किसी स्त्री के बारे में बोलने जा रहे हैं कुछ, तो हमारे घर पे भी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, इत्यादि लोग हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी फ्रेंड्स कि जब हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर मेहनत की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, मेहनत की। तो देखेंगे यहाँ हमें मिल गए अभिरुचि परीक्षण से प्रश्न, क्या मिल गया, मेहनत और आत्मविश्वास। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें 1.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में देखेंगे कोई मेहनत करनी ही नहीं है, फटाक से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर दे देना है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड्स, कि सहयोगी के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय है। ऑप्शन है अपने अधिकारी से शिकायत, बी है सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखना, और सी है मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करना। यानी फ्रेंड्स कि प्रश्न कह रहा है कि सहयोगी के साथ अपने मतभेद, यानी उससे रिश्ते थोड़े अनबन चल रहे हैं, उसको मतभेद कहते हैं, दूर करने का उचित उपाय है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी शिक्षा की जांच हो रही है कि मान लीजिए आपका कोई सहयोगी है, मान लीजिए आपका मित्र है, बहुत सालों से आपका मित्र है, लेकिन बीच में उससे कुछ मतभेद हो गया, किसी टॉपिक को लेकर झगड़ा हो गया या कोई थोड़ी सी अनबन हो रही है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं मुंह फुला लिया है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, मुंह फुला लिया है, तो आप उसके साथ इन तीनों में से कौन सा विकल्प अपनाएंगे कि आपका जो रिश्ता है वापस उससे अच्छा हो जाए। तो पहला कह रहा है कि अपने अधिकारी से शिकायत। मान लीजिए कि आप और आपका मित्र एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, किसी कारणवश मतभेद हो गया है, तो आप डायरेक्ट जा करके अपने अधिकारी से यदि आप शिकायत करेंगे तो आपके रिश्ते क्या होंगे, और बिगड़ जाएंगे। क्या हो गया फ्रेंड्स, और बिगड़ जाएंगे। यानी फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, गलत हो जाता है। अब आते हैं बी पे कि सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखना, यानी कि और सारे सहयोगियों को बुला करके अपना तर्क रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप अपना पक्ष सिर्फ रखेंगे तब तो काम नहीं चलेगा, रिश्ते सुधारने के लिए सामने वाले की भी चीजें जानने की आवश्यकता होगी, जानने की जरूरत है आपको। इसलिए फ्रेंड्स हमारा बी विकल्प भी क्या जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अब आते हैं सी विकल्प पे। तो सी विकल्प, सी ऑप्शन कह रहा है कि मतभेदों का कारण जानने की कोशिश। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जब आपके और आपके फ्रेंड के बीच, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही अच्छा संबंध था, बेस्ट फ्रेंड वाला, अचानक से मतभेद हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो कारण जानेंगे कि आखिर किस कारण से मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच युद्ध होना स्टार्ट हो गया, यानी मतभेद हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब ये कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया करेगा। यानी फ्रेंड्स कि जब आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारा सही हो जाता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना इजी प्रश्न था अभिरुचि परीक्षण का। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछेंगे, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने आप लोगों को केवल 3 प्रश्न ही बताया। मैं अपने अगले वीडियो में भी आप लोगों को ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यदि
आपने अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी पढ़िए, क्योंकि आने वाली है बहुत ही बम्पर भर्तियां। और इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें फाइनली एग्जाम को टॉप करके दिखाना है। क्या करना है फ्रेंड्स, टॉप करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रश्न, मेरा ये जो पढ़ाने का स्टाइल है, आप लोगों को पसंद आया है। यदि फ्रेंड्स पसंद आया है तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।